साहब मौजूद हैं अलीपुर छठा में, जहाँ पर आज ERC ये एक तंजीम है, इसके ज़ेर इत्माम एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है और इसमें हजामा जो सुन्नते नबवी है उसके हवाले से भी ये फ्री कैंप है। तो इस हवाले से बात करते हैं जनाब, यहाँ पे जो जिम्मेदार हैं, निगरान हैं जी। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम। तो भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद भट्ट जी नाम है मेरा जी। मोहम्मद अहमद भट्ट साहब, ये आज ये जो आपका प्रोग्राम चल रहा है ये कैंप का, तो इसके हवाले से ज़रा थोड़ी तफसील बताएं। हाँ जी, हमारा ERC की तरफ से ये मेडिकल कैंप लगाया गया है। इसमें हिजामा का सेक्शन है जहाँ पे हम खड़े हैं। तो मैं हिजामा थेरापिस्ट हूँ, मेरा अपना क्लिनिक भी है गुजरांवाला सिटी में। तो हिजामा जो है इसमें लोग जो है उनको तारुफ ही नहीं, ख़ुसूसन ये पाकिस्तान में बहुत कम लोग इसको जानते हैं, जबकि आप यूरोप में या तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके इसको अपना लिया है और बाकायदा वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में बाकायदा इसकी तालीम दे रहे हैं। और उन्होंने इसका नाम एक स्पेशल चूज़ किया है, अल्टरनेटिव मेडिसिन। वो इसको मेडिसिन का मुतबादल समझते हैं और हम मुसलमान होने के नाते इस पर यकीन रखते हैं कि ये अल्लाह का तजवीज़ करता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तफवीज़ करदा तरीका इलाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए तो जिस आसमान से गुजरे उस आसमान के फरिश्तों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम के बाद जो पैगाम दिया, फरमाया, फरिश्तों ने अर्ज़ की अल्लाह के नबी से कि अल्लाह के नबी आप अपनी उम्मत को अल-हिजामा से इलाज की तरगीब दें। सातों आसमानों पे फरिश्तों ने यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप अपनी उम्मत को हिजामा के साथ इलाज की तरगीब दिलाएं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद भी फरमान है, फरमाया कि जो तुम इलाज अख्तियार करते हो उनमें बेहतरीन इलाज जो है वो अल-हिजामा कराना है। तो आज भी 70% से ज़्यादा बीमारियां जो खून में मौजूद होती हैं उनका बेहतरीन इलाज अल-हिजामा करवाना है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी बीमारियां जो मेडिकल साइंस अरसा दराज लोगों को मेडिसिन खिला खिला के एंड पे उनका अंजाम मौत ही होता है, वो उस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते। जैसे हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, मिग्रेन का मसला है, इस तरह शटिका पेन का मसला है, इसी तरह यूरिक एसिड का मसला है, इसी तरह बहुत सारे ऐसे मसाइल। ये डिस्क स्लिप का डॉक्टर क्या कर ऑपरेट करके सारी ज़िंदगी के लिए अपाहज कर देते हैं मरीज़ को। अल्लाह के फजल से अल-हिजामा के साथ ये सारी बीमारियों का मुकम्मल और शाफी इलाज होता है। तो मैं अपने नाज़रीन को ये कहूँगा कि अगर आप बीमारियों से मुस्तकिल और परमानेंट छुटकारा चाहते हैं तो अल-हिजामा की तरफ आएँ। बेहतरीन तरीका इलाज है। और सबसे बड़ी बात, जिस रब ने इस कायनात को बनाया है उस रब ने यह तरीका इलाज अपने बंदों के लिए पसंद फरमाया है। और जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत हैं उन्होंने भी अपनी उम्मत को यही तरगीब दी है कि तुम अल-हिजामा से अपना इलाज करवाओ। तो हम मुसलमान हैं, हम समझते हैं कि साइंस शायद उस मेराज को ना पहुंच सके जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझने के लिए साइंस को शायद वहां तक पहुंचने में देर लगे, लेकिन अल्लाह जिसने ये कायनात बनाई है उसे तो पता है सारी बातों का। तो अल्लाह के नबी भी अल्लाह की इजाज़त से ही बोलते हैं, तो उनका फरमान है कि अल-हिजामा को अपनाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अल-हिजामा को अपनाने से एक तो सुन्नत नबवी के ऊपर अमल होगा और दूसरे नंबर पर बीमारियों से हकीकी मानों में निजात हासिल होगी। हमारे इन कैंप्स के अंदर बहुत सारे ऐसे मरीज जो बेचारे साल से मेडिसिन खा रहे थे, कमर दर्द की, डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा था, अल्लाह के फल से पहले सेशन में ही उन्होंने खुद इजहार किया कि मुझे फर्क है। अभी इसी कैंप के अंदर एक भाई आए, उनकी कमर दर्द कर रही थी बड़ी शदीद, पूरा जिस्म टूट रहा था। उन्होंने पट्टियां लपेटी हुई थी जिस्म के ऊपर। जब पट्टियां उतार के उनका हिजामा किया तो जब गए तो पट्टियां साथ लपेट के वापस यानी शापर में डाल के लेके गए हैं। तो अल्लाह के फल से जो है इंस्टेंट हीटिंग ये इलाज है, तो हमें इस इलाज को अपनाना चाहिए। तो मेरी सारे नाजरीन से गुजारिश है ये ज़हन में रख के इस इलाज को करवाएं कि सुन्नत नबवी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत भी ऐसी नहीं जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह हो, वो अल्लाह के फल से फ़ायदा मंद ही होती है। और उसका फ़ायदा तभी होता है जब बंदा ज़हनी तौर पर भी उसको तस्लीम करे। तो अल्लाह ताला हमें सुन्नत के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए और इस बेहतरीन इलाज को अपनाने की तौफीक।